परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ, उसकी दया, उसकी प्रेम, उसकी आशीषों के लिए। वो परमेश्वर जो कि आपका और मेरा पिता है, आज उसी के नाम से मैं आप सबको एक बार फिर से मसीह में नमस्ते सलाम करता हूँ। इससे पहले कि आज हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, एक छोटी सी हम दुआ करेंगे, परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपसे गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, प्रभु उनके दिलो दिमाग को छू लीजिए, हर एक बंधन को तोड़ दीजिए, ताकि उनके हृदय में आपके वचन रख सके। खुदा, यदि कोई दुखी अवस्था में पाया जाता है, कोई बीमारी में पाया जाता है, उनको चंगाई दीजिए, उनको शांति प्रदान कीजिए। ओ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। आज संसार में हर इंसान सुख रहना चाहता है, हर इंसान आनंदित रहना चाहता है, और सुख रहने के लिए, आनंद रहने के लिए वो हर प्रकार का काम करता है, वो जी तोड़ मेहनत करता है, वो जो है पैसा कमाना चाहता है, ताकि जो है वो हमेशा खुश रह सके, वो जो है हमेशा आनंदित रह सके, और उसके लिए वो कुछ भी काम करता है। लेकिन उसके बावजूद उसको सुख और शांति नहीं मिलती, वो आनंद नहीं मिलता जो जिसको वो चाहता है, जो वो अपने जीवन में महसूस करना चाहता है। लेकिन वो फिर भी जो है अपनी वो जीत और मेहनत करता रहता है, क्योंकि हर कोई सुख रहना चाहता है। यदि किसी से पूछा जाए क्या आप जो है दुखी रहना चाहते हैं, कोई नहीं कहेगा कि मैं दुखी रहना चाहता हूँ। हर एक इंसान जो इस पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है, हर एक जो मनुष्य है जो खुश रहना चाहता है, जो आनंदित रहना चाहता है, वो कभी भी दुखी अवस्था में, कभी भी बीमारी में, कभी पीड़ा में नहीं रहना चाहता, और उसके लिए हर प्रकार की मेहनत करता है, हर प्रकार के काम करता है। यहाँ तक कि लोग चोरी करते हैं सिर्फ सुख और शांति का जीवन जीने के लिए। वो कई लोग तो यहाँ तक कि खून कर जाते हैं, लेकिन उनके बावजूद उनके जीवन में कोई शांति, कोई खुशी, कोई आनंद नहीं होता, बल्कि उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार होता है, अशांति अशांति होता है। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, मैं आपको एक संत के बारे में बताऊंगा जो जेल में है, जो कि कारावास में है, और वहां से जब उसको पता चलता है कि उसके लोग जो बहुत ही अशांति में है, बहुत ही दुखी अवस्था में है, वहां से वो एक चिट्ठी लिखता है, एक पत्र लिखता है, और कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। वो कोई और नहीं, वो संत पौलुस है। वो पौलुस जो कि एक समय सौल था, जो लोगों को सताता था, जो लोगों को मारता पीटता था, जो मसीह के खिलाफ था, वो जो उसको परमेश्वर ने दमिश्क के मार्ग में दर्शन दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत किया, और उसका जीवन बदल गया। और वही पौलुस बनकर वो जब वो जेल में है, जब वो पीड़ा में है, जब दुखी अवस्था में पाया जाता है, वो जो है जब लोगों के बारे में पता चलता है कि हमारे जो मसीह लोग हैं जो कि बहुत ही दुखी अवस्था में है, बहुत ही परेशानी में है, वो इस बात को वो जानते हुए वो एक चिट्ठी लिखता है, और कहता है, फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 4 पद में कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। और वो कहता है कि तुम प्रभु में आनंदित रहो। यदि तुम आनंदित रहना चाहते हो तो प्रभु में सिर्फ आनंदित रह सकते हो। यदि संसार में आनंद ढूंढोगे, यदि इस दुनिया में आनंद ढूंढोगे, तो तुम्हें कोई भी आनंद नहीं मिलेगा, और जो भी मिलेगा वो क्षण भर का रहेगा, और उसके बाद जो तुम्हारा जीवन जैसा का तैसा हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे माताओं और मेरे बुजुर्गों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये इतना आसान नहीं है सदा आनंदित रहना। ये इतना ईजी बात नहीं है कि हम सदा खुश रहें, आनंदित रहें। ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन बात है। लेकिन यहाँ पर संत पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये जेल में है, ये जो दुख में है, पीड़ा में है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चिट्ठी लिख रहा है और लोगों को बता रहा है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। और आज मैं यहाँ पर खड़े होकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि हम इस दुनिया में सुख और शांति ढूंढे, इस दुनिया में हम आनंदित रहना चाहे, तो हम हमेशा जो है आनंदित नहीं रह सकते। हमें हमेशा जो है दुख समस्या का सामना करना पड़ेगा, और हमेशा हमें शिकायत रहेगी, हमें पीड़ा उठाना पड़ेगा। लेकिन यदि हम प्रभु में आनंदित रहना चाहते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम प्रभु में सदा आनंदित रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। यदि आप किसी एक स्टूडेंट को पूछें, एक छात्र को पूछें जो कि गणित का छात्र है, यदि उसको पूछा जाए कि गणित का हल कैसे किया जाता है, वो आपको बताएगा उसके हल करने के लिए सूत्र की जरूरत पड़ता है।
बिना सूत्र के गणित का हल आप नहीं कर सकते। उसी प्रकार से यदि आप प्रभु में सदा आनंदित रहना चाहते हैं, यदि प्रभु में सदा खुश रहना चाहते हैं, तो आपको जो है कुछ करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, वो परमेश्वर के वचन में लिखा है। यदि आप उसके नीचे में पढ़ें, उसके 6 पद पढ़ें, उसके 4 अध्याय, फिलिपियों के पत्र उसके 4 अध्याय, उसके यदि 6 पद पढ़ें, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ये वो फॉर्मूला है, ये वो सूत्र है जो हम करके जो है प्रभु में सदा आनंदित रह सकते हैं, वो जो हम खुश रह सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ जो है विश्वास करना है, और साथ ही साथ हमें जो है अपनी जो बीमारी है, अपनी जो परेशानी है, उसको प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख में लेकर आना है, और परमेश्वर को कहना, प्रभु मेरी ये समस्या है, मेरी परेशानी है, और तेरे वचन में लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करना, परंतु हर एक बात में प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद के साथ मेरे सम्मुख में रखना, और मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, मैं तेरी निवेदन की ओर अपनी दृष्टि को लगाऊंगा, और तेरी जो भी परेशानी हो, तेरी जो भी चिंता हो, मैं उसे तेरे जीवन से दूर कर दूंगा। ये जो चिंता शब्द है, ये बहुत ही बड़ा शब्द है। यदि चिंता शब्द से एक बिंदु हटा दिया जाए, वो चिंता में तब्दील हो जाती है। वो बहुत सारे मेरे माताएं हैं, बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो हमेशा चिंता करते रहते हैं। वो मेरे बुजुर्ग लोग चिंता करते रहते हैं, वो मेरे बच्चे हैं, उनके पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसे आएंगे, उनके कपड़े लत्ते के लिए मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा, उनके शादी के लिए कहाँ से पैसे आएंगे। वो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु उस चिंता को परमेश्वर के सामने लेकर आइए। वो निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख लेकर आइए। आपकी चिंता को परमेश्वर जो है अपने ऊपर ले लेगा, और आपके जीवन में वो आशीष देगा, वो शांति, वो खुशी देगा, और फिर आप भी पौलुस के समान कह सकते हैं, उस संत पौलुस के समान कह सकते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं आपको एक टेस्टिमनी बताना चाहता हूं, एक ऐसी गवाही, सच्ची गवाही बताना चाहता हूं एक बहन के बारे में जिसका नाम अनीता टंडन है, जिसको सिकलिन की बीमारी था, जिसको हर महीने उसके शरीर में जो 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ता था। और ये जो बहन है बहुत ही परेशान थी। इसके साथ ही साथ इसके घर वाले, इसके माँ, इसके पिताजी, इसके बहनें, इसके बहन, इसके भाई, ये सब के सब जो है बहुत ही दुखी अवस्था में रहते थे, बहुत ही चिंतित रहते थे, क्योंकि गरीब थे। इनके पास इतनी पैसा नहीं था, इतनी इनके पास संपत्ति नहीं था, इनके पास जो है बैंक बैलेंस नहीं था कि वो उस बहन की इलाज करा सके, उनके हर महीने 2 बॉटल खून उसके शरीर में जो है चढ़ा सके। वो बहुत ही निराश हो गए थे, बहुत ही हताश हो गए थे। वो सोचते थे कि हमारी बेटी बचेगी नहीं, हमारी बेटी मर जाएगी, हम इसको जो है अब खो देंगे। लेकिन वो जो है वो इसी अवस्था में पड़ी रही। एक दिन अचानक क्या हुआ, उनके पास परमेश्वर का वचन आता है, और परमेश्वर का वचन उसको इस प्रकार से कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। ओ तुम हर एक बातों में प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद के साथ जो है परमेश्वर के सम्मुख आओ। तुम्हारी हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी से, तुम्हारे परिवार से वो दूर कर देगा। और जब उस बहन ने सुना, जब उसके माँ बाप ने सुना, जब उसके परिवार के लोगों ने सुना कि एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे दुख में हमारे साथ रहता है, एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे आंसुओं को पोंछना चाहता है, एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी परेशानी को जो है अपने ऊपर उठाना चाहता है, उन्होंने विश्वास किया और वो जो है परमेश्वर के सम्मुख आ गए। वो प्रार्थना के साथ और गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु हम तुझ पर विश्वास करते हैं, हम तेरे सम्मुख आए हैं, तेरे वचन में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हमारी जो चिंता है उसको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी बेटी जिसे सिकलिन की बीमारी है, जिसको हर महीने 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ता है, इस बेटी को हम तेरे सम्मुख में लाते हैं। प्रभु यदि इस बेटी को चंगाई मिलती है, यदि इस बेटी को तू ठीक करता है, हम इसको तेरी सेवकाई के लिए दे देंगे और तेरी सुसमाचार प्रचार के लिए इस बेटी को दे देंगे। और उन्होंने विश्वास किया और प्रार्थना किया, और वो जो है प्रार्थना में लगे रहे। और जब वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से जब उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब एक बार चेक करके देखिए, डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा इसको अभी भी 2 बॉटल खून की जरूरत है। वो खून लगाए, लेकिन वो जो है घबराए नहीं, वो जो है बड़े विश्वास के साथ वापस घर आए और प्रार्थना में लगे रहे और प्रार्थना में लगे रहे। और वो जो है फिर से महीने आया और महीने के अंत में फिर वापस डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब हम एक बार फिर चाहते हैं कि आप जो है
चेक करके देखिए, एक बार फिर से जो है इसका जो है जांच करके देखिए। और डॉक्टर ने कहा क्यों ऐसे बार बार चेक करवाते हो, इसको सिकलिन की बीमारी है, हर महीने तुम्हें 2 बोतल खून चढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, हमारा विश्वास है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी बेटी ठीक हो गई है, वो उस बीमारी से पूरी रीति से चंगा हो गई है, हम चाहते हैं कि आप एक बार चेक करके देखिए। और डॉक्टर ने कहा ठीक, हम चेक करके देखते हैं। और जब डॉक्टर ने उसका चेक किया, उसका जब रिपोर्ट आया और रिपोर्ट में देखा गया तो उसके शरीर में किसी सिकलिन नाम की कोई बीमारी नहीं था, और परमेश्वर ने चंगाई दे दिया था। उनकी जो चिंता थी, उनकी जो परेशानी था, वो परमेश्वर ने उनके जीवन से, उनके परिवार से दूर कर दिया था। वो बहुत ही आनंदित हुए, वो बहुत ही खुश हुए, वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे, वो कहने लगे कि वो परमेश्वर पिता धन्यवाद हो, तुमने हमारी चिंता को हमारे जीवन से दूर किया, हमारे परिवार से दूर कर दिया, हमारी बेटी को ऐसी बीमारी से जो लाइलाज है, वो बीमारी जो सिकलिन जिसका कोई इलाज नहीं होता, ऐसी बीमारी से हमारी बेटी को तुमने ठीक कर दिया है, वो चंगाई दे दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। वो खुशी मनाने लगे, वो आनंद मनाने लगे, वो जय जयकार करने लगे। और यहाँ तक नहीं, उसने अपनी बेटी को वो सुसमाचार सेवकाई के लिए उस बेटी को दे दिया। और आज वो बेटी उस जगह जगह जाकर प्रभु यीशु मसीह की गवाही देती है, वो बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बड़ा अद्भुत चमत्कार मेरे जीवन में किया है, उसने मुझे चंगाई दिया है। ऐसे बीमारी से जो लाइलाज था, ओ मेरे घर वाले परेशान थे, आज मेरे प्रभु ने मुझे ठीक किया है, इसीलिए मैंने अपने जीवन को उस प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। आज मैं उसकी सुसमाचार प्रचार करती हूँ, और उसके द्वारा से बहुत सारे लोग आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, और लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं, लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप प्रभु में सदा आनंदित रहना चाहते हैं, प्रभु में सदा खुश रहना चाहते हैं, यदि आप उस शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो आइए इस बहन के समान, उस अनीता टंडन के समान हम भी जो है परमेश्वर के सम्मुख में अपनी चिंता को लेकर आ जाए। वो निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ। वो परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर के प्रतिज्ञा है। वो कहता है जो कोई मेरे सम्मुख में आता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाएगा, उसका मुख कभी काला नहीं होगा, मैं अपने मुख का प्रकाश उसके मुख में चमकाऊंगा। उस परमेश्वर का ये वायदा है। आइए उसके वायदा को एक बार हम भी अपने जीवन में जो है अनुभव करके देखें। वो जो कहता है उस बात को हम अपने जीवन में महसूस करके देखें कि वो कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। आइए हम जो है उसके सम्मुख में आ जाएं। यदि आपके घर में कोई परेशानी है, यदि आपके जीवन में कोई तकलीफ है, यदि कोई बीमार है, तो आइए आप बड़े विश्वास के साथ आप अपनी प्रार्थना निवेदन को लेकर, अपनी चिंता को लेकर, अपनी बोझ को लेकर उस परमेश्वर के पास आइए, उसके चरणों में आ जाइए। कह दीजिए प्रभु ये मेरी चिंता है, और तेरे वचन में लिखा है, तू कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। मैं अपनी चिंता को तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ, मैं इसे तुझे दे देता हूँ, और मुझे आशीष दे, मुझे मेरी इस चिंता का जवाब दे और मुझे छुटकारा दे। और परमेश्वर पिता वो आपको आशीष देगा। आइए हम जो है इस सूत्र को हम जो है अपने जीवन में इस्तेमाल करें, जिस प्रकार से कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन हमें चाहिए कि हम उस चिंता को लेकर परमेश्वर के पास आए। लेकिन हमारी एक कमजोरी है, कई बार हम उस चिंता को अपने सिर में उठाए रहते हैं, हम परमेश्वर को देना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में हमेशा निराशा, उदासी, हताशी और कई प्रकार की बीमारी और कई प्रकार की समस्या से हम लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं। उसके एक वजह है, वो है हम अपनी चिंता को कभी भी जो है हम परमेश्वर को देना नहीं चाहते। हमें लगता है कि हम ही उसको अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से हम उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन उसको हम ठीक नहीं कर सकते अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से। ओ आइए, आज वो परमेश्वर आपको इस परेशानी को, आपको इस चिंता को जो है वो लेना चाहता है, तो क्यों ना हम उसके पास आ जाएं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं, बस आपको विश्वास के साथ उसके चरणों में आना है, प्रार्थना करना है और कहना है परमेश्वर पिता मेरी ये चिंता है, मेरी ये परेशानी है, मेरी बेटी बीमार में है, मेरे बच्चे जो है शराब पीता है, मेरा पति जो है वो जुआ खेलता है और मेरे परिवार में शांति है। प्रभु मैं तेरे पास बड़े उम्मीद के साथ, बड़ी आशा के साथ, बड़े निवेदन के साथ आया हूँ। तेरा वचन कहता है कि तू मेरे पास आ जा, अपनी चिंता को मुझ पर दे दे, मैं तेरे पास आकर अपनी चिंता को तुझे देना चाहता हूँ। ओ परमेश्वर पिता ये मेरी चिंता है अपने हाथों में ले ले, और अपनी जो खुशी है, जो आनंद है वो मुझे दे दे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आपको मैं आज। और परमेश्वर पिता उस बहन के चिंता को अपने ऊपर ले लिया, उसके जीवन में वो शांति दिया है, वो खुशी दिया है, और आज वो बड़े ही जोश के साथ, बड़े ही विश्वास के साथ कहता है कि परमेश्वर ने मेरी चिंता को दूर किया, इसीलिए आज मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ। मेरे जीवन में परमेश्वर की शांति पाई जाती है। यदि आप आनंदित होना चाहते हैं, यदि आप खुश रहना चाहते हैं, परमेश्वर में
पौलुस फिर से आपको कहता है, संत पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम कैसे प्रभु में सदा आनंदित रह सकते हैं? अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के सम्मुख लाकर निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ। यदि हम ऐसा करते हैं तो पौलुस की तरह हम भी कहेंगे सीना तान के कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, न कि संसार में, क्योंकि संसार हमें दुख देता है, ये संसार हमें तकलीफ देती है, और लोग हमें जो धोखा दे सकते हैं, लोगों से हमें परेशानी आ सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह, वो कभी हमें धोखा नहीं देता, वो हमें कभी छोड़ता नहीं है, वो कभी हमें जो है निराश नहीं करता। उसका ही वादा है, उसका ही वचन है, वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि मेरे सम्मुख में आओ। आइए हम उसके सम्मुख में आ जाएं, वो अपने चिंताओं को लेकर आ जाएं। फिर हम भी कहेंगे प्रभु में सदा आनंदित रहो, और दूसरे को गवाही देंगे, बताएंगे मैंने उस पर विश्वास किया, मैंने अपनी चिंता को लेकर आया, और आज वो मेरी चिंताएं दूर हो गई है। और मैं आपको कहता हूं कि प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि मैं आनंदित हूं, मैंने प्रभु को चखा है, मैंने उसके अनुभव किया है। इस बात को यदि आप कहना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, यदि प्रभु में सदा आनंदित रहना चाहते हैं, तो आइए हम भी जो है इस पौलुस के समान जो है आज हम भी कहने पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद के साथ आना है, अपनी सारी चिंताओं को उसको सौंप देना है। नीचे में और कुछ लिखा हुआ है, यदि हम उसको पढ़ें, उसके 7 पद पढ़े, वहाँ पर लिखा हुआ बहुत ही सुंदर वचन लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कहता है तब परमेश्वर की शांति, कब? जब हम अपनी चिंताओं को, हम अपनी परेशानियों को, हम अपनी बीमारियों को, हम जब परमेश्वर के सम्मुख निवेदन और प्रार्थना धन्यवाद के साथ लेकर आएंगे, तब परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, वो ऐसी शांति परमेश्वर हमें देना चाहता है जो हमारी समझ से परे है, जिसका हम अपनी जुबान से, अपने वचन से, जिसको हम जो है बखान नहीं कर सकते। ऐसी शांति का अनुभव यदि आप करना चाहते हैं, ऐसी शांति का महसूस यदि आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो शांति आपको परमेश्वर देना चाहता है। बस आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के सम्मुख बड़े विश्वास के साथ, बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ, बड़े ही आदर और भाव के साथ जो है वो परमेश्वर के चरणों में आ जाइए, परमेश्वर से गिड़गिड़ाइए और रोइए और अपनी सारी चिंता को उसको दे दीजिए। कहिए प्रभु तेरे वचन में लिखा है किसी भी बात की चिंता मत कर, तू मेरी अब्बा है, तू मेरा पिता है, तू मेरा परमेश्वर है, मेरा रचने वाला है, और मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, और मैं सदा आनंदित रहना चाहता हूँ, सिर्फ तुझ में रहना चाहता हूँ। और मैं भी पौलुस के समान कहना चाहता हूँ कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसलिए प्रभु आज मैं तेरे चरणों में आया हूँ, अपनी चिंताओं को लेकर, अपनी बोझ को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, और मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। तब परमेश्वर की शांति, ओ जो हमारी समझ से परे है, ओ मसीह यीशु में हमारे बुद्धि को, हमारे दिमाग को सुरक्षित रखेगी। ओ परमेश्वर जो है वो आशीष हमें देना चाहता है। ओ परमेश्वर, ओ जो शांति, जो परमेश्वर की शांति है, वो ऐसी शांति है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। वो शांति आज जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो आइए हम जो है परमेश्वर के सम्मुख में आ जाएं, बड़े ही विश्वास के साथ, ओ बड़े ही ओ नम्रता और दीनता के साथ, और उसे कहें प्रभु मैं तेरे चरणों में आया हूँ, तेरे निकट आया हूँ, प्रभु मुझ पर तरस खा, मुझ पर दया कर, मेरे बच्चों पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे घर पर दया कर, ओ प्रभु मेरे समाज पर दया कर। ओ ये बिगड़ गए हैं, ये तुझसे दूर चले गए हैं, ये अंधकार में जीवन जी रहे हैं, ये पाप में जीवन जी रहे हैं, इनके जीवन में कोई शांति नहीं है, ये अशांति भरी हुई है। ओ प्रभु ये कभी खुश नहीं रहते, ये हमेशा दुखी रहते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, और मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, प्रभु इन पर दया कर। ओ प्रभु जी तेरे वादे के तहत, तेरे प्रतिज्ञा के तहत हम पर तरस खा। है हमारी परेशानी है, ये हमारे दुख है, ये हमारे पीड़ा है जो हम तेरे सम्मुख में लेकर आए हैं, इससे तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं। प्रभु ओ हम पर दया कर। ओ परमेश्वर पिता आपकी इस गिड़गिड़ाहट को सुनेगा, आपकी आवाज़ को सुनेगा। ओ अपने वादे के तहत, अपने प्रतिज्ञा के तहत, ओ शांति जो परमेश्वर ने कहा है, वो कहता है कि तब मेरी शांति जो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे समझ से परे है, तुम मसीह यीशु में, तुम्हारे दिलो दिमाग में वो जो है उसको सुरक्षित रखेगा। उस शांति को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप प्रभु में सदा आनंदित रहना चाहते हैं, यदि आप पौलुस के समान कहना चाहते हैं कि मैं कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो। यदि आप दूसरों को कहना चाहते हैं कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इस संसार में वो खुशी, वो शांति, वो आनंद नहीं मिलने वाला। यदि तुम आनंदित रहना चाहते हो तो आओ प्रभु यीशु मसीह
के पास आओ, वो तुम्हें वो शांति देगा, वो आनंद देगा, वो खुशी देगा, और तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगे, तुम हमेशा आनंदित और खुश रहोगे। ये मेरे जीवन का अनुभव है। ओ ये मैंने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जाना है, और आज मैं प्रभु में आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जीवन में जब दुख आती है, परेशानी आती है, तकलीफ आती है, मैं प्रभु के सम्मुख में चला जाता हूँ, वो घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूँ, वो गिड़गिड़ाता हूँ, प्रभु को कहता हूँ, प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है, वो तेरे वचन में ऐसा लिखा है, वो तू कहता है तू किसी बात की चिंता मत कर, वो तू कहता है इन पक्षियों को देख, न तो वो बोते हैं न काटते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका ध्यान रखता हूँ। उन पेड़ों को देख, उनको मैं अच्छे कपड़े पहनाता हूँ। ओ प्रभु तेरा वायदा है, तेरा वचन कहता है, वो किसी भी बात की चिंता मत कर। ओ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है, जो इस प्रोग्राम को देख रहा है, यदि आप प्रभु में सदा आनंदित रहना चाहते हैं, ओ अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो आइए, एक ही काम करना है आपको, मुझको, वो है अपने चिंताओं को, अपने दुख को, अपनी परेशानियों को, अपनी बीमारियों को वो लेकर हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ आना है, निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, मसीह यीशु में हमारे दिलो दिमाग को सुरक्षित रखेगी, और हमेशा हम आनंदित रहेंगे, हम खुश रहेंगे, और लोग देखकर कहेंगे इसके परिवार में परेशानी है, फिर भी इसके चेहरे में हमेशा हंसी झलकती रहती है, इसके परिवार में ये दुख है, इसके बच्चे बीमार रहते हैं, फिर भी हमेशा जो है आनंदित रहता है। क्या बात है, कैसी बात है? वो आपके पास आके पूछेंगे, वो बहन, वो मेरे भाई, क्या बात है, आपके घर में दुख है, तकलीफ है, फिर भी आप आनंदित हैं, फिर भी आप खुश हैं, कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी राज है? और फिर आपको वहाँ पर आपको गवाही देने का मौका मिलेगा, और फिर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे और कहेंगे, ओ प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, और वो ये भी कहता है कि उसमें आनंदित रहने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी बीमारियों को, अपनी सारी बोझ को हम जो है परमेश्वर के सम्मुख में ले आए, और निवेदन और प्रार्थना धन्यवाद के साथ। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम जो है हमेशा आनंदित रहते हैं, हमेशा हम खुश रहते हैं। वो हमारे जीवन में दुख तो आती है, वो तकलीफ तो आती है, बीमारी तो आती है, लेकिन हम घबराते नहीं, हम डरते नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, उसका वायदे हमारे साथ है, उसकी प्रतिज्ञा हमारे साथ है। और वो कहता है, वो बताता है, और वो कहता है कि परमेश्वर जो है वो जिंदा खुदा है। वो मेरे भाइयों, वो मेरे बहनों, यदि आज आप दुखी अवस्था में पाए जाते हैं, यदि आज आप बहुत ही निराश हैं, बहुत ही हताश हैं, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है ओ प्रभु में सदा आनंदित रहो। इस संसार में आपको आनंद नहीं मिलेगा, इस संसार हमेशा हमें दुख देता है, हमें संसार से शांति मिलती है, लेकिन परमेश्वर आपको आनंद देना चाहता है, वो शांति, वो खुशी देना चाहता है जो हमारे समझ से परे है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आइए अपने जो है आंखों को बंद करते हुए हम भी जो अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को, अपनी तकलीफ को जो है परमेश्वर के सामने मुख ले आए, और परमेश्वर को एक बार कहें, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मेरा विश्वास सिर्फ तुझ पर है, तेरे वचनों पर है, तेरे वचन पर मैं विश्वास करता हूँ। तेरे वचन में लिखा है, तू कहता है किसी भी बात की चिंता मत कर, मैं अपनी सारी चिंता को तेरे सम्मुख में लेकर आता हूँ। आइए अपने आंखों को बंद करें। ओ जितने लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, यदि आप दुखी अवस्था में पाए जाते हैं, निराश हैं, यदि आप चाहते हैं हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, आप उस शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपके दुख को वो जो है खुशी में तब्दील कर देगा, आपकी निराशा को आपकी जिंदगी से वो जो है दूर कर देगा, आपको सुख, आपको शांति, आपको आशा, वो शांति देगा जो हमारी समझ से परे है। अपने आंखों को बंद कीजिए। ओ परमेश्वर पिता, और जितने लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, वो उनके जीवन में बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारी निराशा है, बहुत सारे दुख और तकलीफ है, प्रभु आपका वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद के साथ मेरे सम्मुख रखा जाए। हम रखते हैं उनके दुखों को, तकलीफ को, परेशानियों को, और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप हमें वो आशीष देने जा रहे हैं, वो छुटकारा देने जा रहे हैं मेरे भाइयों को, वो मेरे बहनों को। आप खुदा उस बीमारी से चंगाई देने जा रहे हैं, इसके धन्यवाद करते हैं। उस बहन के समान आज मेरे भाई बहन कहेंगे, मैं कहता हूँ कि प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि मैंने प्रभु को व्यक्तिगत रूप से जाना है, उसने मेरे दुख को खुशी में तब्दील कर दिया है, और लोगों के सामने कहने पाएंगे, मैं कहता हूँ कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि मैं आनंदित हूँ, तुम भी प्रभु में सदा आनंदित रहो। ओ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, आशीष को दे दिया है। हर बात हम आपको महिमा देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।